किसी जून में 71, तो किसी का 71 आया है, ठीक है ना। तो वो बस इसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने के बाद से आप लोग डाइवर्टेड ही होंगे, कट ऑफ चेक कर रहे होंगे, सेफ अटेम्प्ट चेक कर रहे होंगे, आपका होगा कि नहीं होगा सोच रहे होंगे, आपके जोन में कंपटीशन कितना है, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, जो बैठे वो कैसे थे, जीके कैसा आया था, मैथ्स रीजनिंग कैसा आया था, पहले का प्रिपरेशन जो था उसके हिसाब से पेपर कैसा आया था, पहले पेपर कैसा आता था। 1000 सवाल आपके पास होगा और आपका पूरा दिन इसमें निकल रहा होगा, जिसके बदले आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि आपका वक्त बचे और आपका वक्त एक सही जगह पे लगे। है दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु है और इस YouTube चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग का वक्त बेवजह बर्बाद ना हो। मैं भी आप लोग की तरह ही प्रिपरेशन किया करता था और अभी मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग केस स्टडी देखते हैं रेलवे NTPC CBT 1 का, है ना। हम लोग इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ सेफ अटेम्प्ट और फ्यूचर का स्ट्रेटजी क्या होगा और कट ऑफ क्या होगा, इतना ही नहीं करने वाले हैं। मैंने एक लिस्ट बनाया है, हम लोग उस लिस्ट को पूरा डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। एक सेकेंड यार, देखिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इतनी चीज़ें। सबसे पहले लेवल ऑफ एग्ज़ाम एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले 2019 में नोटिफिकेशन आया था NTPC का, जिसका एग्ज़ाम 2021 और 22 में हुआ था। कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ था एग्ज़ाम और इन लोगों का ज्वाइनिंग 23 के आसपास हुआ, मतलब 23 के आसपास का, 23 के मार्च से लेकर के और अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है वेटिंग लिस्ट वालों की। खैर, तो डिस्कस करते हैं पिछली बार पेपर कैसा आया था। देखिए आइए इसको थोड़ा खुल कर डिस्कस करते हैं। 3 सेक्शंस थे, मैथ्स रीजनिंग, मतलब मैथ्स रीजनिंग और जीके। पिछली बार 3 सेक्शन आए थे। ये मैं आपको CBT 1 का बता रहा हूँ, CBT 2 का किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप CBT 1 दिए हैं तो आपको वो जानना ज़रूरी है। मैथ्स इस बार जैसा आया था, कह सकते हैं कि इस बार टफनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा था पिछली बार से। रीजनिंग भी, इसका भी टफनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा था पिछली बार से। अच्छा, जीके का बात करते हैं। जीके देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इस बार प्ले किया है। पहले CBT 1 में जो आया था जीके, ठीक है ना, 2 में चेंज हो गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन पहले 1 का बात करते हैं। CBT 1 में जो जीके लास्ट ईयर या उससे पहले आता था, वो होता था ट्रेडिशनल जीके, जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते थे। कुछ स्पेसिफिक बुक्स थे, कुछ टॉपिक्स थे, जिसको पढ़ के जाने पे ना अच्छा स्कोर हो जाता था। मतलब मैंने भी लास्ट टाइम CBT 1 दिया था तो मेरा 91 मार्क्स आया था CBT 1 में, और प्रिपरेशन मेरा डिसेंट था, मतलब ठीक था। तो इस बार का जो जीके आया है वो पिछली बार से अलग आया है। मतलब 40 क्वेश्चन जीके के होते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर थे जो पढ़ने वाला बच्चा आराम से करेगा, बट 15 से 20 इससे ज़्यादा सही होना बहुत मुश्किल है। जिस टाइप का पेपर आया था, जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत लोगों से मेरा बात हुआ जो इस बार का पेपर बता रहे थे कि किस टाइप का पेपर आया था, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि ये 15 से 20 क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते हैं। लेकिन 15 से 20 बनाना काफ़ी भी है, क्योंकि देखिए 30 का आएगा मैथ्स, 30 का आएगा रीजनिंग, और मान लीजिए कि 15 ही आप बना रहे हैं इसमें, तो सेफ मार्क्स क्या है, अटेम्प्ट क्या है, सब डिस्कस करेंगे। तो पेपर ओवरऑल ये था कि पिछली बार से अलग था और डिफ़िकल्ट था। तो पिछली बार के कट ऑफ को देख के टेंशन में नहीं आना है, ठीक। सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है कि स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक किए हैं, कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मिस्टेक तो आप ये कर रहे हैं सबसे पहले कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं बेवजह का। आप इस वीडियो को आज देखिए, इससे आप अपना अंदाज़ा लगाइए और अपने पढ़ाई को एक सही रास्ता दीजिए, या तो CBT 2 के लिए, या तो लेवल 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या तो 12th लेवल का जो NTPC है उसके लिए, या जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करना है उसके लिए। लेकिन
CBT 1 में फंस के NTPC ग्रेजुएट लेवल में आप अपना उम्र मत बर्बाद करिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ये वीडियो पूरा देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए मिस्टेक्स ये कर रहे हैं कि, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन सही नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेवजह का वीडियो देखिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। अरे यार सब लड़के हैं, सब आप ही की तरह। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है ना। पिछली बार उसका मार्क्स आया था 75.33 और उसका टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं था। गार्ड के लिए वो क्वालिफाइड हो जाता अगर उसका मार्क्स आता, 75.66, इतने पे रुक गया उसका, मतलब 0.33 पे रुक गया। वो एक अच्छा लड़का है। उसका अटेम्प्ट थोड़ा इस बार गड़बड़ हुआ है, जबकि जेई में भी उसका बहुत अच्छा नंबर आया था, बहुत ही अच्छा नंबर आया था, 97 परसेंटाइल था उसका। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि, तो देखिए उसका अटेम्प्ट हुआ है 65। और एक फ्रेंड है मेरा जो पहली बार NTPC दे रहा है और इससे पहले वो बैंक में जॉब करता है ऑलरेडी, उसका अटेम्प्ट है 79। और मैं बता रहा हूँ 65 वाले का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है 79 वाले से, मतलब निकलेगा इसका भी, ये श्योर है। पर इसका एक्सपीरियंस है, इसका जीके अच्छा है, इसका जीके उतना अच्छा नहीं है। बट क्या पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग आया है ना। तो अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है लेकिन आपको पता है कि आप स्टूडेंट अच्छे हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा था, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपका नहीं निकलेगा, आपका निकलेगा। क्योंकि पिछली बार एक लड़की थी, उसका 61 रॉ आ रहा था, ठीक है ना, 61 उसका रॉ आ रहा था। जब रिज़ल्ट आया उसका मार्क्स आया था 88, ये नॉर्मलाइज मार्क्स था। तो भैया ये रेलवे है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, पहला मिस्टेक डिस्कस कर लिया। दूसरा, अभी आपको CBT 2 के लिए कैसे पढ़ना है इस बारे में सोचना है अपने CBT 1 के एक्सपीरियंस पे। आपको एक बात बताता हूँ मैं, CBT 1 में जैसा पेपर आया था, ठीक है ना, खास करके मैं जीके का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग पढ़ ही लेंगे आप प्रैक्टिस के साथ, और तो CGL वाले भी होते हैं। CGL से याद आया, जीके कुछ हद तक ना यार CGL टाइप का पूछ रहा है, मतलब बिना सर बिना पाँव का, है ना। तो जीके में आपको क्या करना है, CBT 1 का जब पेपर आ जाएगा, आंसर किया जाएगा, उसको एनालिसिस करिए, एक एक क्वेश्चन उसका एनालिसिस करिए और उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। बस इतना ही करिए जीके में। और करेंट अफेयर करिए, और करेंट अफेयर भी वही करिए जो चीज़ वहाँ पे पूछा गया है, उन्हीं टॉपिक्स को उसी लेवल के डेप्थ में जाके करिए। मतलब मैं अपने टाइम में ऐसे किया था और काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ था, ठीक है ना। मैथ्स रीजनिंग के लिए रेफरेंस बोलूँगा मैं कि 2022 में जो आपका जून में हुआ था लेवल 5 का, और मई में हुआ था लेवल 6 का। जून 2022 नहीं, ये 2021 22, हाँ ये 22 में ही हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो ये इन पेपर का रेफरेंस लीजिए CBT 2 के लिए। इससे डिफ़िकल्ट CBT 2 नहीं पूछेगा, क्योंकि इस ईयर में जो CBT 2 आया था वो रेलवे वाले लड़कों के लिए एक मतलब शौक जैसा था कि जहाँ पे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना होता था और फिर भी 10 मिनट बच जाता था, वहाँ पे मेंस के पेपर में टाइम ही नहीं बचा, तब इतना लेंदी पेपर आया। जबकि पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर स्मार्ट था, ठीक है ना। तो ये सब मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, फालतू का यूट्यूब वीडियो देख कर टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि मतलब होता है यार, मतलब अपने अंदर एक्साइटमेंट भी होता है, डर भी होता है, तो आदमी दिन पे दिन गंवाते जाता है और फिर अचानक से रिजल्ट आ जाएगा और एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, तो लगेगा यार उस टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए था। ये सब नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, कितने लड़के अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, ये भी एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए CBT 1 में हुए हैं 50 से 55% ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। इतने ही बच्चे हुए हैं। टोटल एप्लीकेशन आया था तब, जितना मैं जानता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह में और RTI वगैरह में देखा था, तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आया था 56 लैक्स, ठीक है। 56 लैक्स एप्लीकेशंस थे, 56 था या 52 था, ऐसे ही कुछ था, मतलब वही 50 लाख मान लो ना, ठीक है। 50% 50 लाख, 50% अगर अटेंडेंस होगा तो मान लीजिए कि आपका हो जाएगा 25 लाख लड़के एग्ज़ाम दिए,
25 लाख लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं, 8,000 सीट, ऑलमोस्ट 8,000, 8,000 थोड़ा ज़्यादा है पता है मेरे को, ऑलमोस्ट 8,000 सीट के लिए 25 लाख लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको मैं, देखिए इस 25 लाख में ना मुश्किल से 4 लाख बच्चे होंगे जो डिजर्विंग होंगे, जो पढ़ रहे होंगे। तो आपका कंपटीशन सिर्फ इनसे है, बाकी के 21 लाख भीड़ है। याद रखिएगा ये बात, जब रिजल्ट आएगा तो आप समझ जाएंगे। और ये 4 लाख स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है ना, ये 4 लाख स्मार्ट बच्चे हैं। अब देखिए 8,000 सीट है, इंटू 15 करिए, 1.2 लाख बच्चों को मेंस देने को मिलेगा, ठीक है। ये होगा क्रीम, मतलब ये क्रीम बच्चे होंगे जिनके साथ आपको फाइट करना है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ CBT1 ही है ना, एक टॉपिक है केस स्टडी में, इम्पॉर्टेंस ऑफ CBT1। इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि 2 पोस्ट है, एक है लेवल 6 का, एक है लेवल 5 का। इसके अंदर मल्टीपल पोस्ट है, मान लीजिए 4 पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है, और 2 पोस्ट है इसके अंदर। इसमें एक SM है और इसको हटाओ, सीनियर चीफ कमर्शियल कम टिकट करो जो CCTS है, ये 2 लेवल 6 है। ये आपका मान लीजिए कि GTM गुड्स ट्रेन मैनेजर एक पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये वाला एक पोस्ट है। इसके बाद आपका JAA है, ठीक है, मान लीजिए ये 3 पोस्ट है लेवल 5 में। अब देखिए कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, लेवल 1 का क्या इंपॉर्टेंस है। आपका मान लीजिए आता है 78 मार्क्स, ठीक है ना, और हाईएस्ट कट ऑफ जाता है मान लीजिए SM का 76। ये जो 78 वाला है ना, ये इसके लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए एलिजिबल है। लेकिन खेल कहाँ ख़राब होगा, मान लीजिए कि JAA का कट ऑफ जाता है, देखिए हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ होगा जब रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि बस एक NTPC CBT1 का रिजल्ट आ गया, ऐसे नहीं होगा। 5 पोस्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5th पोस्ट का जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ होगा, मान लीजिए 71, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, लोएस्ट कट ऑफ है किसी जोन में 71, तो किसी का 71 आया है, ठीक है ना, तो वो बस इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और 5 पोस्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5th पोस्ट का जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ होगा, मान लीजिए 71, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, लोएस्ट कट ऑफ एलिजिबल है। और हाईएस्ट कट ऑफ है मान लीजिए 76, इसका कट ऑफ है 75, तो जो 75 लाया है वो 75 और उससे नीचे वाले सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन 76 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो CBT1 का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो बताइएगा, एक मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा प्रेफरेंस आप समझ जाएंगे कि CBT1 का रिजल्ट आता कैसे है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेफ अटेम्प्ट्स का बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ओवरलैप एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे लेवल 1 जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम वो भी आने वाला है। उसके बाद आपका NTPC ग्रेजुएट लेवल आने वाला है। इस चीज़ को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है ना। इसके लिए मैं आप लोगों को पर्सनलाइज गाइड करूँगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी हम लोग CBT1 पे ही रहते हैं, इधर उधर जाना सही नहीं है। देखिए हम लोग सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शिफ्ट टफ है, शिफ्ट आपका टफ है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा जल्दी ही, ठीक है ना। शिफ्ट आपका टफ जल्दी पता चल जाएगा जब आंसर किया आएगा। तो बहुत से वेबसाइट सर्वे करते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके शिफ्ट का क्वेश्चन टफ था कि इजी था। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल अगर आपका 75 अटेम्प्ट है, ठीक है, एक नॉर्मल शिफ्ट में आपका 75 अटेम्प्ट है और आपका एक्यूरेसी 90% है। देखिए अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता है, 100 करने वाले भी बच्चे मिलेंगे, 90 करने वाले बच्चे भी मिलेंगे और 70 करने वाले बच्चे भी मिलेंगे। पता चलेगा 100 वाले का नहीं हुआ, 70 वाले का हो गया। एवरीथिंग इज एक्यूरेसी, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होता है रेलवे में, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका 75 मार्क्स आ रहा है, 75 आपका अटेम्प्ट है और 90% एक्यूरेसी है, या फिर आंसर की आने के बाद आपका मार्क्स मतलब 65 से 69 70 तक रहता है, तो आपका 100% CBT1 निकलेगा, एकदम पक्का है निकलेगा। इसलिए क्योंकि पेपर का लेवल पिछली बार से डिफरेंट है, तो कट ऑफ गिरेगा। लड़के भी कम है, पिछली बार 1.26 करोड़ लड़के थे, सीट ज़्यादा था, सही बात है वो, बट लड़के ज़्यादा थे। इस बार लड़के 56, मतलब पता नहीं 56 ही मेरे को याद आ रहा है, 56 लाख हैं या 52 लाख हैं, मैं ज़्यादा ही लेके चलता हूँ, 56 लाख हैं, जिसमें कि 25 लाख के आसपास एग्ज़ाम दे रहे हैं।
तो यार हो जाएगा, 70 के अंदर भी नंबर होने पे ना हो जाएगा। और अभी तो परसेंटाइल भी बनेगा, जैसे लास्ट टाइम जेई में परसेंटाइल बना था, ठीक है ना। तो आगे का पढ़ाई कैसे करना है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस दूसरे वीडियो में। पहले तो आपको बधाई हो कि आपका CBT 1 हो गया, एक हर्डल पूरा हुआ, है ना। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो बधाई हो, बुरा गया है तो देखिए कहाँ क्या कमी था और उसको सुधारिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ एनालिसिस करना, हर एग्ज़ाम के बाद खुद को समझना कि आप में कहाँ कमी था, नहीं तो उम्र बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा ही होता है ना। और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, ठीक है ना। चैनल का नाम मैंने सफ़र रखा है क्योंकि हम सब एक जर्नी पे ही हैं। पहले मतलब ग्रेजुएशन तक का जर्नी था, फिर अभी जैसे आप जिस जर्नी में हैं कि आप एक प्रिपरेशन की जर्नी में हैं, फिर इसके बाद जॉब होगा तो फिर जीवन शुरू होगा आपका, तब उसके बाद अभी तो मतलब वही है कि पेट पालना मुश्किल है। तो पहले अपना एक सेटलमेंट देखिए। सफ़र में इसीलिए नाम रखा कि हम सब जीवन में किसी ना किसी हर मोड़ पे किसी ना किसी सफ़र में ही रहते हैं, है ना। तो मेरे को ये नाम ठीक लगा। बाकी देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लास्ट टिप्स, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई आपको रेगुलर करना है हर दिन। और आपका क्या अटेम्प्ट है इसको आप कमेंट में लिखिए कि आपका अटेम्प्ट क्या है और एक्यूरेसी क्या है, दो चीज़ अपना अटेम्प्ट, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है ना। इतने चीज़ों को आप कमेंट करिए, इन सब चीज़ों को कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, क्या अटेम्प्ट है, थोड़ा डिस्कशन भी होगा। मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, आपको जाकर देखना होगा, अबाउट सेक्शन या जो भी होता है देख लीजिएगा, उसमें कहीं दिया हुआ है। आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, आपको कुछ पर्सनल लेवल पे डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा भी पूछ सकते हैं, चैनल में मैंने सब कुछ दे के रखा है। इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ चाहें तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, और इस वीडियो से आपके मन में अगर कोई भी डाउट रेज हुआ हो तो आप बिल्कुल फ्री फील करिए कमेंट करने के लिए। ज़रूरत पड़ने पे अगर मेरे को वो टॉपिक सही लगेगा तो मैं उसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ सकता हूँ, है ना। बाकी टाइम वेस्ट मत करिए कट ऑफ के चक्कर में, सेफ अटेम्प्ट मैंने बता दिया है, जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, उसी के रेंज में कट ऑफ रहेगा और आपका क्वालिफाई हुआ रहेगा, है ना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, या फिर पर्सनल लेवल पे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब है ना। बस पढ़िए अच्छे से, बाकी मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।